जब लाशें मिली तो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। मुझे तो लगा था दोनों पति पत्नी होंगे। अरे नहीं, चक्कर चल रहा था इन दोनों का। मैंने पहले भी कहीं देखा है इन दोनों को। साथ घूमते हुए देखा हुआ कहीं। मसूरी में है ना वो लवर पॉइंट। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी और से अपनी हर बात शेयर करता हो, और अगर वो ऐसा कहता है तो बहुत बड़ा झूठ है। चक्कर चल रहा था दोनों का। मुझे तो लगा था दोनों पति पत्नी होंगे। मुझे तो लगा था दोनों पति पत्नी होंगे। इनके हाथ क्यों जुड़े हुए हैं? छुड़ाइए इनके हाथों को प्लीज। इनके हाथ क्यों जुड़े हुए हैं? इनके हाथ को छुड़ाइए प्लीज। हमारी रिंग। Oh my God, yes, this is so beautiful. Thank you so much. I'm sorry, हमने न जाने आपसे क्या क्या कह दिया, लेकिन ये कितनी प्यारी रिंग है। Yes, thank you. हमारी रिंग कहाँ गई? हमारी रिंग कहाँ गई? यश ने हमें रिंग दी थी। जल्दी बॉडी उसको एम्बुलेंस में रखो। हमारी रिंग कहाँ गई? सुनील, आप लोग एम्बुलेंस में बैठिए। सर, हाँ, एक्सीडेंट का केस है, शायद फॉग की वजह से हुआ होगा। अरे शुरुआत में तो सभी एक्सीडेंट लगता है। हमें अपनी तहकीकात जारी रखनी होगी। दोनों शादीशुदा थे, अपने पति पत्नी के साथ चीटिंग कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन ढूंढते रहो, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। यस सर। हाँ।
एम्बुलेंस रोको, एम्बुलेंस खोलो। क्या कर रहे हैं आप? मुझे उतरना है, खोलो एम्बुलेंस। क्या कर रहे हैं आप? संभालिए इन्हें। हॉस्पिटल नहीं जाना हमें। अरे आप अंदर आइए। अंदर आइए। अब दरवाजा बंद कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए प्लीज। अरे भाई स्ट्रेचर लाओ। एक मिनट। इसे रिगोर मोर्टिस कहते हैं। मरने के बाद बॉडी अकड़ जाती है। अब इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे ऐसे कैसे नहीं आसान होगा? इसका क्या मतलब होता है? मैडम प्लीज संभालिए अपने आप को। वार्ड बॉयज ले चलो बॉडीज को। रुकिए। अलग नहीं कर सकते। अलग कैसे नहीं कर सकते? अलग कैसे नहीं कर सकते? अलग कैसे नहीं कर सकते? जोया, भाई कहाँ है? सुबह से ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है। नहीं, तुमने उन पे कर्फ्यू तो नहीं लगा दिया है ना कि अब तुम्हारे परमिशन के बिना वो मुझसे और माँ से बात नहीं कर सकते? जोया, जोया मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है, कुछ तो बोलो। जोया तुम एक काम करो, अभी के अभी भाई को फोन दो, लाइक नाउ। भाई, जोया, भाई, यश का एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? हाँ, क्या बोल रही हो तुम? जोया, किसका एक्सीडेंट? जोया, जोया आंसर मी। हेलो जोया, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। हेलो जोया। हेलो जोया। हाँ मैडम, 2 लाश आई थी, उनके साथ जो मैडम थी ना, उनका फोन है। मैं सेंट मारिया हॉस्पिटल मसूरी से बोल रहा हूँ। मॉम, अल्लाह रहम करे। जोया अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? कुछ तो गड़बड़ है। नूर का फोन भी बंद है। मौसम भी कितनी तेजी से बदल रहा है। सुन रहे हैं ना आप? यश का फोन भी बंद है। मैं तो सोच रही थी कि इस बार यश और जोया को उनकी एनिवर्सरी पे दावत पे बुला लूं। आज तक कभी मनाई है उनकी एनिवर्सरी जो आज मनाने जा रहे हैं?
मैं तो हर साल बुलाना चाहती थी, मगर हर साल आपकी वजह से चुप रहती थी मैं। क्या करूं, हमेशा से शौहर और बेटी के बीच में मैं ही तो पिसती रहती हूँ। वसीम, वसीम 5 साल हो चुके हैं अब। प्लीज अब तो उसे अपना लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आप यश को खुद फोन करिए, देखिए कैसे दौड़ा दौड़ा आएगा वो। यश फोन नहीं उठाएगा। फोन नहीं उठाएगा मतलब? मतलब आज तक उसने फोन उठाया है मेरा, जो अब उठाएगा। अम्मी, अम्मी, अब्बू, यशीजू, एक्सीडेंट, यशीजू। आदित्य होड़ा आप हो? आपको अंदर बुलाया है। हमारे शौहर सबसे सबसे हैंडसम लगने चाहिए। बाकी की सारी ज्वेलरी दोनों मॉम्स ने खरीदी है, सिर्फ ये मैं खुद तेरे लिए ढूंढ के लाया हूं। तेरे किड साहब, तुझे हेवी ज्वेलरी पसंद नहीं है ना? कैसा लगा? बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इस मंगलसूत्र को अपने साथ मरते दम तक रखूंगी। एक्सक्यूज मी सर, आप जस्टिस हुडा के बेटे हैं?
आदि, आदि बेटा, आपकी बेटी। आदि बेटा, आप लोगों को कैसे पता चला? वो पूजा के आधार कार्ड में घर का एड्रेस था तो पुलिस ने लैंडलाइन पे फोन किया। तो बताया होगा पूजा का एक्सीडेंट हो गया है। ये भी बताया कि किन हालातों में हुआ? अब आदि वो गुड, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड। आदि, आदि बेटा सुन ना, तू ठीक तो है ना? ठीक। लेट मी सी। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि मेरी बचपन की दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी वाइफ जिससे मैं प्यार करता था, वो मुझे धोखा दे रही थी। शी वाज चीटिंग ऑन मी। हाँ, ऑब्वियसली मुझे ठीक होना चाहिए, है ना? कैसा होना चाहिए? ठीक ही होना चाहिए मुझे, राइट? तो ऑब्वियसली मैं ठीक हूं, मुझे ठीक ही होना चाहिए ना मॉम? आवाज नीची आदित्य। ये हॉस्पिटल है, आसपास लोग हैं और लोग पहचानते हैं कि हम कौन हैं। हमारी फैमिली एक प्रेस्टिजियस फैमिली है। देखो बेटा, मैं समझता हूं तुम इस वक्त तकलीफ में हो, लेकिन सिर्फ घर की बातों को सड़क पे उछालने का क्या मतलब है? नहीं मिस्टर हुड्डा, नहीं। यू डोंट नो, आप नहीं समझते मेरी तकलीफ। आदि, इनफैक्ट आप मेरी इस तकलीफ को समझ ही नहीं सकते। और जहां तक घर की बातें, सड़क पे उछालने की बात है, तो उस फिक्र की क्या बात है? इस घर में तो सारे एक्सपर्ट हैं, है ना? आदि प्लीज शांत हो जा। शांत हो जा? मॉम, आपकी तरफ से शांत रहना, चुप रहना नहीं आता ना। अभी बैठा था, कोशिश कर रहा था, क्या हुआ? क्या पूछा था आपने? मैं ठीक हूं ना? आप पूछ रही थी मुझसे या मुझे बता रही थी कि मुझे ठीक रहना चाहिए, जैसे कि आप ठीक है? मेरी बीवी ने सिर्फ मुझ पर चीट किया, सिर्फ धोखा दिया मुझे ठीक ही होना चाहिए। ऐसी बातों को इग्नोर करके मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। और आप मिस्टर हुड्डा, आपकी चहेती बहू तो आज और भी चहेती हो गई होगी। फैमिली ट्रेडिशन को उसने कायम रखा है, आपका नाम रोशन किया है उसने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आदि, इससे बात करना बेकार है। हुड्डा साहब, डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाए
हम अपनी बहू को फौरन मुंबई वापस ले जाना चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए ओड़ा साहब, हो जाएगा। और जो कुछ भी हुआ उसकी खबर मीडिया को नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? सुना है हम अपने नए कैंसर वार्ड के लिए डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये बताओ किसकी माँ? अब मेरी माँ हो कि आदि की माँ हो? अब हमेशा उसकी साइड ले लेते हो। तेरी माँ हूँ बाबा, तेरी माँ। मेरी एक ही तो बेटी है, थोड़ी प्यारी सी, थोड़ी गुस्से वाली और थोड़ी इमोशनल, और वो है मेरी पूजा। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ रुक नहीं सकते। बॉडी ऑटोप्सी के लिए रखे गए हैं यहाँ पे। ये इनकी माँ है। 2 मिनट दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं, सब कुछ जल्द से जल्द निपटाना है। निपटाना है मतलब क्या होता है? ये कोई बात करने का तरीका होता है क्या? अरे आप भड़क क्यों रहे हैं? हम तो बस अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। प्लीज आप लोग जाइए। आंटी, आंटी, चलिए चलिए प्लीज। मुंबई में किसी को भी इस अफेयर के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। कुछ भी कह देना, कह देना मसूरी किसी काम से आई थी, एक्सीडेंट हो गया। सुन रही हो? सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ। आदि सही कह रहा था, इस घर के लोगों को तो ऐसी बातें छुपाने का तजुर्बा है। हाँ तो वक्त आ गया, इस्तेमाल करो तजुर्बे का। लेकिन इस बार दर्द मेरे बेटे को हो रहा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई कसूर नहीं है उसका, उसे अपनी तरफ भुगतने नहीं दे सकती मैं हर्ष। मैं तो इस बोझ को लेकर रोज जी रही हूं, लेकिन ऐसे जीना सबके बस की बात नहीं है। जोया बेटा, बेटा थोड़ा सा पानी पी लो प्लीज, मेरे लिए पी ले। आप ऋतिक यश अरोरा की बीवी है ना? आप ये पीआर लिस्ट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। हाँ जोया बेटा, फॉर्म भी साइन कर दो, फिर घर चलते हैं। हम यश को अकेला छोड़ के कैसे चले जाए? चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ।
आंटी पानी पी लीजिए। आंटी, आपको आदि भैया के पास जाना चाहिए। पूजा भाभी के बाद एक आप ही है जिनसे वो अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं। किस मुंह से जाऊं उसके पास? पूजा ने जो किया वो तो नहीं बदलेगा। तुम क्यों नहीं चले जाते? भाई हो ना, उसे सहारा मिल जाएगा। एक बार ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाए, भाभी आ जाए, फिर चला जाऊंगा। ऑटोप्सी से क्या फर्क पड़ेगा? जो होना था वो तो हो गया। फर्क पड़ता है आंटी। ये जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। रिपोर्ट आ गई। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी उड़ा साहब, सब ठीक है। नॉर्मल एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। रिपोर्ट में लिख दिया है। आप लोग बॉडी आज ही ले जा सकते हैं। बॉडी? आप उन्हें बॉडी कैसे कह सकते हैं? मेरी भाभी है, हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, और आपने इतनी जल्दी ऑटोप्सी रिपोर्ट कैसे कर दी? आप श्योर हैं कि एक रेगुलर एक्सीडेंट था और कुछ नहीं? अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो अर्जुन। थैंक यू डॉक्टर। मुंबई की आखिरी फ्लाइट निकल जाएगी, चलने की तैयारी करो। पर डैड आप जरा करो, और अपनी प्यारी भाभी को मुंबई ले जाने की तैयारी करो। यहाँ मेरे साथ यहाँ आइए बेटा, आप यहाँ आइए। कैसे जाएंगे हम? कैसे ना कुछ होने के बाद भी कह रही हो कि छोड़ के कैसे चले जाएं? और वो तुम्हें छोड़ के ना जाने कहां जा रहा था। जोया बेटा, हम आपका दर्द समझते हैं, आपका गम देख सकते हैं, लेकिन गम का मतलब ये नहीं होता कि सच झूठ हो जाए। सच सच ही रहेगा। उसका अफेयर था, वो तुम्हें धोखा दे रहा था। अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें ना करें प्लीज, प्लीज। अब वो झूठ को बार बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाता ना। हाँ, हम मानते हैं कि उन दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि यश हमें धोखा दे रहे थे। हम जानते हैं अपने यश को अब्बू, वो हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। आप जानते हैं, आज सुबह ही उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमें कितना चाहते हैं अब्बू। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यश को ना सबकी मदद करने की बहुत आदत थी, तो आप जानते हैं ना यश का नेचर। तो हो सकता है कि उस औरत ने उनसे लिफ्ट मांगी हो और फिर एक्सीडेंट के वक्त डर के मारे उनका हाथ पकड़ लिया हो। क्या हो सकता है जोया? हाँ वो औरत शायद बहुत दुखी होगी और शायद उसका पति उसे मारता होगा, और फिर वो अपने परिवार से बहुत दुखी होगी। कुछ भी हो सकता है ना अब्बू, कह रहे हैं आपसे। हाँ, उसका पति उसे शायद बहुत मारता पीटा होगा। तालियां। सीरियसली मैडम, तालियां बजनी चाहिए आपकी सोच पर। तुम्हारा दूध का धुला पति एक अबला नारी की मदद कर रहा था, इसलिए उन लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे। मैं उस बेचारी अबला नारी का पति हूं। क्या लगता है तुम्हें?
मैं मारता था उसे, टॉर्चर करता था मैं उसे। वो देखिए, पूरी फैमिली आई है उसे आखिरी बार घर वापस लेके जाने के लिए। उसका क्रियाक्रम भी कार्यक्रम की तरह होगा, शान से, कोई किसी तरीके की कमी नहीं होगी। और वो मेरा छोटा भाई सब कुछ जानता है उसके बारे में, लेकिन मजाल है कि उसके सामने उसकी भाभी के लिए कोई दो शब्द बोल दे। और जिस अबला नारी के मारने पीटने वाले पति की तुम बात कर रही हो, वो उसे तब से जानती थी जब वो 12 साल की थी। माय वाइफ, मेरी बचपन की दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड। मुझसे कह के गई चेन्नई जा रही एग्जीबिशन के लिए। तुम्हारे पति ने भी तो झूठ बोला होगा। क्या बोला था? मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो प्लीज अपनी आंखें खोलो और देखो, हमारे पार्टनर्स हम पर चीट कर रहे थे। इनफैक्ट सच तो यह है कि तुम्हारा पति और मेरी पत्नी हमारी आंखों में धूल झोंककर मजे कर रहे थे। चुप हो जाइए प्लीज प्लीज। हमें नहीं पता कि आपकी बीवी कैसी थी और हमें पता भी नहीं करना, लेकिन हम अपने यश को जानते हैं। वो हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। कब तक ऐसे झूठे धकोसले देकर अपने मन को बहलाती रहोगी? कब तक प्रिटेंड करते रहोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं? जैसे तुम्हारा दूध का धुला हुआ पति, उसकी कोई गलती ही नहीं है। उसने तुम्हें धोखा ही नहीं दिया, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। कब तक नहीं मानोगी कि उसने तुम्हें धोखा दिया है? हद होती है बेवकूफी की। भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है या नहीं? समझ में आया, तुम्हारे पति ने ऐसा पहले भी किया होगा। तुम्हारा पति जब लिपस्टिक का मार्क लेकर घर आता होगा ना, या तो तुम देखती नहीं होगी, और अगर देख लेती होगी तो तुम्हें लगता होगा कि वो तुम्हारा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। You are a fool. You deserve this.